Hello friends, and I welcome all of you once again to this session of my English class. मैं मानसी सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं पिछले कुछ सेशन से, मेजर फॉर मेजर, आज इसका हम एक्सरसाइज पार्ट एक बार फिर से आगे की और पढ़ेंगे कि कौन सी कुछ एक्सरसाइज हैं और उनको किस तरह से करना होता है। तो आइए देखते हैं मेजर फॉर मेजर इसका एक्सरसाइज पार्ट। तो देखिए, आज जो हम सबसे पहली एक्सरसाइज करने वाले हैं उसमें क्या करना है। Complete the conversation put in the negative forms of the following words. One example has been done for you. यहाँ एक कन्वर्सेशन दी हुई है सुनीता एंड रानी के बीच में, उसको कंप्लीट करना है हमें। और उसमें क्या करना है, जो ब्लैंक्स है उसमें इन वर्ड्स के नेगेटिव फॉर्म्स भरने हैं हमें। कौन सा वर्ड होगा और उसका कौन सा नेगेटिव फॉर्म। तो नेगेटिव फॉर्म में तो डिड नॉट, डू नॉट, डज नॉट, हैव नॉट, इज नॉट, वॉज नॉट और वर नॉट, यही लगते हैं। लेकिन कहां पे कौन सा शब्द लगेगा, तो आइए देखते हैं। सुनीता, डज एनीवन लिव इन द हाउस नेक्स्ट डोर। सुनीता कहती कि क्या कोई जो हमारे जो घर अगला जो घर है उसमें कोई रहता है। यस, रवि लिव्स देयर, ही हैजंट गॉट अ जॉब। हाँ, रवि वहां रहता है, ही हैज नॉट, ठीक है ना। तो हैज नॉट का हैजंट, ही हैजंट गॉट अ गुड जॉब, यानी कि उसके पास अच्छी नौकरी नहीं है, उसे अच्छी नौकरी नहीं लगी। द हाउस डैश लुक वेरी ब्यूटीफुल। अब क्या कहती है सुनीता कि द हाउस, जो घर है वो कुछ ज्यादा सुंदर नहीं लग रहा। हमें क्या लिखना है यहाँ पे कि नहीं। द हाउस, यहाँ पे क्या आएगा, देखिए डजंट, द हाउस डजंट यानी डज नॉट, द हाउस डजंट लुक वेरी ब्यूटीफुल, घर बहुत ज्यादा सुंदर नहीं दिख रहा। द पीपल हु लिव्ड देयर बिफोर रवि, यानी कि रवि के पहले जो लोग यहाँ रहते थे, डैश लुक आफ्टर इट वेरी वेल, यानी कि डिडेंट लुक, देखिए क्या आ गया, डिडेंट, उन्होंने घर की अच्छी तरह देखभाल नहीं की। तो यहाँ पे आ गया डिडेंट। द पीपल हु लिव्ड देयर बिफोर रवि डिडेंट लुक आफ्टर इट वेरी वेल एंड दे डैश वेरी गुड एट गार्डनिंग एंड दे वर होता है ना, तो वर का नेगेटिव फॉर्म दे वरंट है ना, वर नॉट, इसको हम कॉन्ट्रैक्शन में बोलते हैं वरंट। एंड दे वरंट वेरी गुड एट गार्डनिंग, और वे गार्डनिंग में बहुत अच्छे नहीं थे। When रवि bought the house, जब रवि ने घर खरीदा, it had been empty for a while, तो वो कुछ दिन तक खाली था घर। It dash very expensive, यानी कि एक तो हो सकता है कि it was, यानी कि वो बहुत एक्सपेंसिव था, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, नेगेटिव। It wasn't very expensive, है ना, it wasn't यानी कि वो बहुत महंगा नहीं था। क्या महंगा नहीं था, घर। It was not very expensive, but he dash interested in doing anything to it, as you can see. घर महंगा नहीं था तो वो घर का रेनोवेशन करवा सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। बट ही isn't interested in doing anything to it, लेकिन वो इसको करने में दिलचस्पी नहीं रखता। isn't, is not, but he is not interested. Is he your friend? क्या वो तुम्हारा दोस्त है, सुनीता पूछती है। तो रानी कहती है, नो वी आरंट रियली फ्रेंड्स, नहीं हम एक्चुअली फ्रेंड्स नहीं है। आई डैश नो हिम वेरी वेल, आई डोंट नो, मैं उसे अच्छी तरह से नहीं जानती। आई डोंट नो हिम वेरी वेल। आई से हेलो व्हेन आई सी हिम, मैं जब उसको देखती हूँ तो हेलो कहती हूँ। दैट्स ऑल, बस इतना ही। आई डैश सीन हिम फॉर अ वाइल एक्चुअली, तो आई हैवंट सीन हिम फॉर अ वाइल एक्चुअली, मैंने उसे कुछ टाइम से नहीं देखा। अब देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे क्या आएगा, doesn't, the house doesn't look very beautiful. Second में, the people who lived there before Ravi didn't look after it very well and they weren't very good at gardening. फिर यहाँ पे आएगा, it wasn't very expensive but he isn't interested. फिर यहाँ पे no we aren't really friends, I don't know him very well, and last है I haven't seen him for a while. तो आपने ये सारे वर्ड्स जो है अपनी बुक में, अपनी नोटबुक में लिख लिए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस एट नंबर 1 आर अफर्मेटिव, नंबर 2 आर नेगेटिव एंड नंबर 3 आर इंटरोगेटिव, यानी कि पहले नंबर का सेंटेंस अफर्मेटिव है यानी सकारात्मक, सेकंड नंबर नेगेटिव नकारात्मक, और तीसरा इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है, नोट हाउ अफर्मेटिव सेंटेंसेस आर चेंज इनटू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये एक्सरसाइज तो हम कर चुके हैं, तो आइए और देख लेते हैं। ऑल फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, ठीक है ना, यानी कि सभी फूल सुंदर होते हैं। अब हमने क्या किया, ऑल फ्लावर्स आर नॉट ब्यूटीफुल, आर के साथ नॉट लगा दिया, और फिर इसी आर को हम क्वेश्चन के लिए पहले है, आर ऑल फ्लावर्स ब्यूटीफुल। द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ फाइन आर्ट्स,
द किंग वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ फाइन आर्ट्स, ठीक है ना, वॉज के साथ नॉट लग गया, वॉज द किंग फॉन्ड ऑफ फाइन आर्ट्स, तो वॉज पहले आ गया क्वेश्चन में। इसी तरह से द मार्केट वॉज फुल ऑफ पीपल, द मार्केट वॉज नॉट फुल ऑफ पीपल, वॉज द मार्केट फुल ऑफ पीपल। तो यहाँ पे सारे जितने भी ऑक्सिलरीज हैं उससे क्वेश्चन बना, पहले इसको रख के और नॉट लगा के उसका नेगेटिव सेंटेंस बना। एक्सरसाइज वी हैव डन ऑलरेडी। अब देखिए लेट्स टॉक, इसमें क्या है ये मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, आपको एनेक्ट करना है एक प्ले। आफ्टर रीडिंग द स्टोरी मेजर फॉर मेजर एनेक्ट दिस डायलॉग एज रोल प्ले। तो आप इसमें रोल प्ले कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है ना, 2 बच्चे मिलके कर सकते हैं। जैसे बोलती हूँ आप प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा और आप भी वैसे ही बोलने की कोशिश कीजिएगा। अशोक राजू, यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स चाहिए हमें, 2 बच्चे। अशोक बोलेगा हेलो राजू, डिड यू एंजॉय द लेसन मेजर फॉर मेजर, कि हेलो राजू क्या तुमने ये जो चैप्टर था मेजर फॉर मेजर इसको एंजॉय किया, इसका आनंद उठाया। राजू कहता है यस वेरी मच, अ पेंटर वॉज अपॉइंटेड एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो हाँ बहुत ज्यादा, एक पेंटर को एक एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि प्रशासक के रूप में अपॉइंट कर दिया गया। अशोक यस इट इज रियली अ फनी थिंग, हाँ एक बहुत ही मजेदार चीज है ये। राजू बट तेनालीरामन वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, लेकिन तेनालीरामन एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। ही वॉज रियली अ जीनियस, वो सच में एक बहुत जीनियस था। ओनली ही कुड कंप्लेन टू द किंग अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर, सिर्फ वही था जो राजा को चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायत कर सकता था। सो तेनालीरामन अपॉइंटेड अ कारपेंटर एज अ कुक, तो इसलिए तेनालीरामन ने एक बढ़ई को रसोईया बना दिया। यस दैट कारपेंटर कुक द फूड फॉर द किंग, हाँ उस कारपेंटर ने राजा के लिए खाना बनाया। तेनालीरामन न्यू वेल हाउ टू पुट द प्रॉब्लम बिफोर द किंग, यानी कि तेनालीरामन को अच्छी तरह से पता था राजा के सामने किस तरह से समस्या को रखना है। द किंग अंडरस्टूड द प्रॉब्लम एट वंस, राजा को जो समस्या थी तुरंत समझ में आ गई। बट इट वॉज गुड दैट राजा वर्मा रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट हिमसेल्फ व्हेन ही हर्ड अबाउट द इंसिडेंट, यानी कि जो, लेकिन ये अच्छा हुआ कि राजा वर्मा ने खुद ही इस्तीफा दे दिया अपने जो पोस्ट से जब उसको इस घटना के बारे में पता चला। सो इट्स अ वेरी गुड लेसन इजंट इट, तो ये बहुत ही अच्छा एक लेसन था, अध्याय था, नहीं था? यस इट इज, हाँ जरूर था। तो इस तरह से ये जो कन्वर्सेशन है मैंने आपको पढ़ के बता दिया किस तरह से आपको बोलना है, आप भी इसी तरह से बोलने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए लेट्स रीड। हियर इज अ फ्लो चार्ट फॉर रिपेयरिंग अ पंक्चर इन अ मोटर बाइक। आप कभी मोटर बाइक पे बैठे होंगे, मोटरसाइकिल पे, तो पंक्चर रिपेयर किस तरह से किया जाता है उसका एक जो है फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। तो देखिए इसको समझते हैं पहले। चेक द वॉल्व, जो वॉल्व है बाइक का वो चेक किया। अब 2 तरह के आंसर आ सकते हैं, नॉट ओके और ओके। तो पहले हम नॉट ओके देखते हैं। अगर वॉल्व चेक किया नॉट ओके, ठीक नहीं है, तो क्या हो गया, रिप्लेस इट, यानी कि उसको बदल दो। अगर वॉल्व ठीक नहीं है तो उसको रिप्लेस करो। रिप्लेस कैसे करना है, पंप एयर एंड मेजर द एयर प्रेशर, यानी कि उसमें हवा भरो और उसका जो एयर प्रेशर है उसको चेक करो। और फिर लास्ट में फिट द व्हील इन द बाइक, और फिर जो व्हील है जो पहिया है उसको बाइक में फिट कर दो। तो ये तो अगर वॉल्व ठीक नहीं है तो इस तरह से करना है। अब देखिए दूसरा जो ओके है, चेक द वॉल्व, ओके वॉल्व चेक किया ठीक है। रिमूव द व्हील फ्रॉम द बाइक, व्हील को बाइक में से रिमूव किया, हटा दिया। रिमूव द ट्यूब फ्रॉम द टायर, टायर में से ट्यूब हटाया, निकाल दिया। पंप एयर फ्रॉम द एयर प्रेशर मशीन, एयर मतलब कि हवा भरी है ना एयर प्रेशर मशीन से। पुट द ट्यूब इन वाटर एंड चेक फॉर लीकेज। आपने देखा होगा अक्सर क्या करते हैं कि पानी का एक बड़ा सा टब होता है और उसमें जो है ट्यूब डालते हैं और फिर वहां उसमें लीकेज अगर कोई है कहीं से अगर लीक हो रहा है तो वो चेक करते हैं। मार्क द प्लेस ऑफ लीकेज एंड टेक इट आउट, यानी कि लीकेज की कौन सी जगह है उसको मार्क करते हैं और फिर उसको बाहर निकालते हैं। रिपेयर द ट्यूब विथ पंक्चर सॉल्यूशन एंड अ पीस ऑफ रबर, और फिर जो ट्यूब है उसको पंक्चर सॉल्यूशन लगाते हैं, पीस ऑफ रबर लगाते हैं उसमें। फिर उसमें वही यहां से फिर वापस आ गया, पंप एयर एंड मेजर द एयर प्रेशर, उसमें फिर से हवा डालते हैं, एयर प्रेशर चेक करते हैं और व्हील जो है वो बाइक में लगा देते हैं। तो ये सारा एक फ्लो चार्ट के द्वारा आपको समझाया है। अब इसी फ्लो चार्ट पे आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं। रीड द फ्लो चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो वो आइए अब हम पढ़ते हैं कौन से क्वेश्चन है और इनको किस तरह से करेंगे।
तो देखिए अभी जो हमने फ्लो चार्ट पढ़ा था उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। व्हाट डू यू डू इफ देयर इज अ फॉल्ट इन द वॉल? अगर एक वॉल में अगर फॉल्ट है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे? इफ देयर इज अ फॉल्ट इन द वॉल वी रिप्लेस इट, तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे, उसकी जगह दूसरा वॉल्व लगा देंगे। व्हाट डू यू डू आफ्टर रिमूविंग द व्हील? आप जो व्हील है, जो पहिया है, उसको हटाने के बाद क्या करेंगे? आफ्टर रिमूविंग द व्हील वी रिमूव द ट्यूब फ्रॉम द टायर, हम टायर में से ट्यूब निकाल देंगे, हटा देंगे। हाउ डू यू चेक द ट्यूब फॉर लीकेज? जो ट्यूब है उसमें लीकेज कैसे चेक करेंगे? वी पंप एयर फ्रॉम द प्रेशर मशीन, हम जो है प्रेशर मशीन से उसमें एयर भरेंगे। एंड पुट द ट्यूब इन वाटर, और उस ट्यूब को पानी में रखेंगे टू चेक द लीकेज, लीकेज चेक करने के लिए। व्हाट डू यू डू आफ्टर यू हैव फाउंड द लीकेज? आपने एक बार लीकेज पता कर ली, फिर उसके बाद क्या करेंगे? वी मार्क द प्लेस ऑफ लीकेज एंड टेक इट आउट, हम जो है जो लीकेज की जो जगह है उसको मार्क करेंगे और फिर उसको बाहर निकाल लेंगे। हाउ डू यू रिपेयर द पंक्चर? पंक्चर को कैसे रिपेयर करेंगे? वी रिपेयर द ट्यूब विथ पंक्चर सॉल्यूशन एंड अ पीस ऑफ रबर, तो एक पंक्चर सॉल्यूशन आता है, उसको लगाएंगे उस सॉल्यूशन से, और एक रबर का पीस लगाएंगे, और इस तरह से जो है पंक्चर ठीक करेंगे। रीड द पैसेज गिवन इन द टेक्स्ट बुक एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें एक पैसेज है, वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं, तो उससे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, आइए देखते हैं। हु इज द फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया? भारत में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था उसके फादर, उसके जनक किसको कहा जाता है? डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को। हाउ डिड डॉक्टर स्वामीनाथन ब्रिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन? डॉक्टर स्वामीनाथन ने जो ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो किस तरह से लाई? ही डेवलप्ड सीड्स ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज एंड ब्रॉट अ रिवॉल्यूशन इन फार्मिंग इन 1966। तो 1966 में उन्होंने ऐसी बीज जो है डेवलप किए, विकसित किए, जो कि हाई यील्डिंग वेराइटीज के थे, बहुत ही अच्छे उपजाऊ बीज थे, इस तरह के उन्होंने डेवलप किए, और इस तरह से हरित क्रांति लाई फार्मिंग के जो है क्षेत्र में। What is the result of the green revolution? हरित क्रांति का रिजल्ट क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ? Due to this, our country is now self-sufficient in food grain production, especially cereals, wheat, rice and maize. तो इसकी वजह से जो है हमारा जो कंट्री है ना, हमारा देश अब सेल्फ सफिशिएंट यानी कि हम अपने आप में ही इतना अन्न धान्य उगा लेते हैं कि हमें बाहर के मुल्कों से लाने की जरूरत नहीं है। इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ठीक है ना, इतना हम अन्न उपजा लेते हैं। स्पेशली सीरियल्स, खास करके जो सीरियल्स है जैसे कि व्हीट यानी कि गेहूं, चावल, मेज, ये सब हुआ, ये सब हमारे यहाँ खुद ही बहुत होता है। व्हाट टू थिंग्स गिव अस फूड ग्रेन सेफ्टी? कौन सी दो चीजें हैं जो हमें फूड ग्रेन की सेफ्टी देती है, सुरक्षा देती है? We have better food grain collection and distribution network that gives us food grain safety. यानी कि हमारे पास है अब जो है बेहतर तरीके का फूड ग्रेन कलेक्शन है, जो अनाज है उसका कलेक्शन बहुत अच्छा है, और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बहुत अच्छा है, यानी कि जो हम डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं कहते, बांटना होता है, तो उसका जो नेटवर्क है पूरे भारत में और बाहर भी इवन जाता है, तो वो जो है फूड ग्रेन को सेफ्टी देता है, सुरक्षा देता है। नेक्स्ट इज हाउ डू वी हेल्प अदर कंट्रीज? हम दूसरे देशों की मदद कैसे करते हैं? वी आर एक्सपोर्टिंग सरप्लस फूड ग्रेन्स टू अदर कंट्रीज एंड मीट आउट देयर फूड नीड्स। तो हम जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि अपने जब देश से बाहर के देश में जब कुछ जाता है तो उसको एक्सपोर्ट कहते हैं। आपने आयात निर्यात हिंदी में सुना होगा, है ना, आयात यानी जो आता है, निर्यात यानी जो बाहर जाता है, निर्यात। तो निर्यात करते हैं फूड ग्रेन्स को बाहर के दूसरे देशों में, और इस तरह से उनकी जो फूड नीड्स है, जो जरूरतें हैं, उनको पूरा करते हैं। तो बच्चों आज बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें हमने सीखी हैं कि किस तरह से फ्लो चार्ट को पढ़ना है, और कई सारी चीजें हैं जो आज हमने सीखी हैं। तो इसी नोट पे आज का ये सेशन यही फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।